नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि इलाके में लगभग सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। हम आपको अनेक अध्यक्षों से, उपाध्यक्षों से, जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे पंडितावाली ग्राम सेवा सहकारी समिति के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष नरसाराम जी जाखड़। इनसे जानेंगे कि ये कैसे उपाध्यक्ष बने और क्या करवाएंगे काम। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है उपाध्यक्ष जी हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे ग्रामवासियों का धन्यवाद जिन्होंने मुझे इस पद पर बिठाया। तो उपाध्यक्ष जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि पंडितावाली ग्राम सेवा सहकारी समिति है, इसकी वर्तमान में कंडीशन कैसी है? या तो समिति लाभ में होती है या हानि में होती है या सामान्य कंडीशन में होती है? हमारी समिति तो सामान्य कंडीशन में है। ठीक है। तो बात करेंगे आपकी जो पंडितावाली ग्राम सेवा सहकारी समिति है, इसमें गांव और चक कौन कौन से लगते हैं जी? अब तो पहले तो 45 एनडीआर में तो अलग थी सोसाइटी, 40 एनडीआर के खाते यहाँ थे और अब ये जो 45 एनडीआर न्यारी ग्राम पंचायत बन गई है तो ये 40 एनडीआर के खाते भी वहाँ चले गए हैं और हमारे सिर्फ गांव ही रह गया है। तो उपाध्यक्ष जी, बात करेंगे आपके राजनीतिक परिचय की। इससे पहले आप अपना राजनीतिक परिचय के बारे में थोड़ा अवगत कराइए। चुनाव तो सबसे पहले मैंने ये ग्राम सेवा सहकारी समिति का लड़ा था। ठीक है। तो उसमें हम हार गए थे, हमारा ग्रुप। ठीक है। वो एक आदमी के 7-8 वोट होते थे, लगाते थे, उस टाइम हम हार गए थे। उसके बाद मैं उप सरपंच बना ग्राम पंचायत का और 5 साल का कार्यकाल रहा। और इस बार मैं मोगों का अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, वो भी हारा, और सरपंच का चुनाव लड़ा था। उसके बाद में 2015 में वो भी चुनाव हारे थे। हम हमारे भाई की बहू को चुनाव लड़ाया था, सामने मेला था उस टाइम। तो उपाध्यक्ष जी, आमतौर पर क्या होता है कि हम जब चुनाव लड़ते हैं या तो जीत मिलती है या सीख मिलती है। तो आपने भले आप हारे हो, हारने के बाद में भी आप जनता के साथ में आपका जुड़ाव रहा, आप अपनी छवि को लगातार आप बेहतर करते रहे, लोगों के बीच में रहते रहे। आपकी जो छवि बनी उस वजह से आज आपको उपाध्यक्ष का दर्जा मिला है, तो बहुत ही शानदार बात है। तो उपाध्यक्ष जी, अब बात करेंगे आपकी जो पंडितावाली ग्राम सेवा सहकारी समिति है, इसमें आपको उपाध्यक्ष का पद मिल गया है। अब आपके कार्यकाल में क्या आपके काम देखने को मिलेंगे? क्या आप ऐसे काम कराओगे समिति को आगे बढ़ाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए और मॉडल सोसाइटी बनाने के लिए? क्या आपकी योजना है? हम इस सोसाइटी को खाद बीज भरपूर रखेंगे। दूसरी कंपनियों से भी, हम जो प्राइवेट है कंपनियां है, जैसे उत्तम वाले किसान यूरिया, उत्तम यूरिया, उनकी ये सोसाइटी में हमें मिले तो हमारे टाइम पे हम किसानों को खाद दे सकें। इफ़को किरबुको वाले तो ये बहुत सीमित खाद देते हैं और ये जो ज़रूरत होती है तब नहीं आती, ये बाद में आती है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो प्राइवेट खाद है ये भी सोसाइटियों में आनी शुरू हो तो हम टाइम पे किसान को दे सकें और किसान की खेती उन्नत हो, किसान को फ़ायदा मिले और हर तरीके से जो भी जन कल्याणकारी सरकार, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, प्रत्येक जन कल्याणकारी योजना का लाभ प्रत्येक ग्रामीण को दिलवाना मुख्य उद्देश्य रहेगा। और हमारे डिपो भी गेहूँ है वो भी हम दे रहे हैं, उससे भी लगभग सोसाइटी को 20-25 हज़ार रुपये महीने की आमदन हो रही है। और हमारी सोसाइटी में दुकानें बनी हुई है, उनका भी किराया आता है, इसलिए तनख्वाह वगैरह उन किराए से निकल जाती है। तो उपाध्यक्ष जी, कृषि यंत्र की बात करेंगे। कृषि यंत्र एक ऐसी चीज़ है, किसान चाहे कितना भी छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी किसान कृषि यंत्र की पूर्ति तो कभी कर नहीं सकता है, क्योंकि 70-80 हज़ार रुपये से स्टार्ट होके कृषि यंत्र लाखों में है। समिति के अंदर कुछ कृषि यंत्र रखे हुए हैं, इसको और बढ़ाने की योजना है आपकी या इसके अलावा कोई और आपकी योजना है तो उसके बारे में बताओ। हमारी कृषि यंत्र बढ़ाने की योजना है। एक तो गेहूं की बिजाई मशीन नहीं है हमारे यहाँ सोसाइटी में, वो लानी है। और स्प्रे वाला वो कह रहे थे भी आपको अनुदान मिलेगा, तो स्प्रे वाला वो 8-10 लाख रुपए का आता है, बूम स्प्रे,
वो लाने का विचार है, पर कोशिश कर रहे हैं उसकी। और हम खाद है ना इफ़को किर्ब को पूरी नहीं कर रहे हैं। सीज़न में जो ज़रूरत होती है तो ये बहुत ही कम क्या हम बांट के दे रहे हैं, सारे ही 4-5 रैंक लगे हैं इफ़को किर्ब के, और वो भी प्राइवेटों में दे देते हैं और सोसाइटियों में कम देते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि दूसरी प्राइवेट कंपनी से, जैसे ये किसान है, उत्तम है, वो खाद भी हमें उपलब्ध कराई जाए सोसाइटियों में, तो किसान को खाद मिल सके, पूरी उनकी डिमांड के अनुसार खाद मिल सके। जो छोटे किसान हैं 1-2 कट्टे वाले, वो अगर बाज़ार यहाँ नहीं मिलती, बाज़ार जाते हैं तो कट्टा तो है 266 रुपये का, और उनका भाड़ा किराया लग के, और मजदूर आदमी है, खेती 4-5 बीघा है उसके, तो वो उसके कट्टा 1000 रुपये में पड़ता है। 400-500 रुपये उसकी दिहाड़ी और 100 रुपये किराया लग जाता है, और 100 रुपये और खर्च हो जाता है मंडी जाने का, तो 1000 रुपये में एक थैला पड़ता है। तो उसके बहुत परेशानी है। अगर कलेक्टर महोदय जी को हमने पहले कहा था, उनका भाई ट्रांसफ़र हो गया, नथमल जी से बात की थी इसके बारे में ही, और एमडी साहब से गए थे, कुकड़ साहब थे एमडी हमारे, तो उन्होंने भी कहा था आप कलेक्टर से मिल लो, तो हमने बात की थी, पर कोई विचार नहीं बैठा। अभी हम चाहते हैं, और पूर्णतः सोसाइटियों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष सब मिलके हम बात करेंगे भी हमें दूसरी खाद है वो भी उपलब्ध कराई जाए, समय पर हम ले सकते हैं। और इनको पैसे दे देते हैं, और ये पैसे जल्दी ले लेते हैं, और 400 कट्टों का कहते हैं 200 कट्टे उपलब्ध कराते हैं, तो उसमें क्या होता है, मारामारी रहती है, तो समय पर मिलती भी नहीं है। तो इसका सोच रहे हैं, इसका ऐसा कुछ विचार हो जाए ना तो बढ़िया रहेगा। तो उपाध्यक्ष जी, जैसे आमतौर पर देखा जाता है कि जितने भी अध्यक्ष बनते हैं, जितने भी उपाध्यक्ष बनते हैं, या जितने भी चुने जाते हैं जनप्रतिनिधि, वो आमतौर पर नेम के लिए और फेम के लिए बनते हैं, और वो करते हैं राजनीति पर, काम नहीं करते। और जबकि समिति में है सिर्फ और सिर्फ किसानी, और इसके अंदर कोई राजनीति इन्वॉल्व धक्के से हो गई है। नहीं तो देखा जाए तो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो भी किसान हैं, जितने भी वोटर हैं सभी किसान हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहता हूँ ये किसान की है और किसान के लिए ही है, तो हम तो कोई इसकी राजनीति नहीं करना मानता। मैं तो चाहता हूँ किसान का भले के लिए हमें चुना है, और हमें उसके भलाई के लिए ही काम करना है, और धरातल पर ये किसान के लिए, किसान का ही काम होना चाहिए। जो सुविधाएं मिल रही है वो मुहैया करानी, हमें तो खाद बीज वगैरह टाइम पर उपलब्ध कराना, ये हम तो राजनीति से नहीं है, दूर रखते हैं राजनीति से इनको। मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि सब किसान मिलजुल के, और ये जैसे सोसाइटी है तो इसमें मिलजुल के सारे एक साथ बैठ के काम करें, किसान की खेती को, आमदनी को बढ़ाने के लिए जो कुछ हो, टाइम पे खाद देना, बीज देना, यही है, यही चाहता हूँ मैं भी आगे प्रोग्रेसिव हो किसान। ठीक है जी। तो ये हैं पंडितावाली ग्राम सेवा सहकारी समिति के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष नरसाराम जी जाखड़, जिन्होंने अनेक मुद्दों पर अपने विचार रखे और अपनी योजनाएं बताई कि आने वाले आगे वाले 5 साल जो हैं वो किस तरह से अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ाएंगे और कि ऐसे इसको मॉडल सोसाइटी बनाएंगे। इनका कहना है कि जो भी खाद की समस्या आ रही है, बीज की समस्या आ रही है, या पेस्टिसाइड की समस्या आ रही है, इस समस्या को से निजात दिलाने के लिए, चाहे कृषि यंत्र को बढ़ाने के लिए, चाहे लोनिंग मेंबर बढ़ाने की बात हो, चाहे लोनिंग अमाउंट बढ़ाने की बात हो, या स्प्रे बूम लाने की बात हो, प्रत्येक वो काम करवाएंगे जिसकी सोसाइटी को आवश्यकता है और ग्रामीणों के लिए ज़रूरत है। प्रत्येक काम को करवाने के लिए सबके जन समर्थन और जन सहयोग की भरपूर आवश्यकता रहेगी। तो ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।